हेलो क्लास 8th, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोयल एंड पेट्रोलियम का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। देखिए, हम कुछ पार्ट 1 के अंदर कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार पार्ट 1 को देख लीजिए। देखिए, इस हम डिस्कस करने वाले जो यूजेस है हमारे, और कोयल पेट्रोलियम के बारे में और अच्छी चीज़ें को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। देखिए, जैसे जैसे क्या क्या यूजेस, जैसे कि देखिए एलपीजी का आपने नाम सुना होगा। एलपीजी की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है आप अभी कॉपी में नोट कर लो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है? देखिए, इसका यूज़ क्या होता है, फ्यूल एज अ होम एंड इंडस्ट्री। ये एलपीजी जो होती है आपकी, जिस आज के टाइम में एलपीजी से कार वगैरह भी चलाई जा रही है ना, ये रहा एलपीजी। एलपीजी से कार वगैरह भी चलाई जा रही है आज के टाइम पे। एलपीजी के सिलेंडर्स भी आ रहे हैं। तो इसका काम क्या है, एक फ्यूल की तरह काम करेगा। घरों में भी एलपीजी और इंडस्ट्री में भी काम होता है। उसका देखिए पेट्रोल, पेट्रोल का काम क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा मोटर फ्यूल में यूज़ की जाती है आज के टाइम में। जैसे बाइक वगैरह हो गई, आपकी स्कूटी हो गई, या फिर आपकी जो गाड़ी आती है उसके अंदर। इसका एविएशन फ्यूल होता है ये। और सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ये इंडस्ट्रीज के अंदर क्लीनिंग वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल। उसके बाद आता है कैरोसिन। कैरोसिन भी क्या होता है, फ्यूल फॉर अ स्टोव्स जो होते हैं, लैम्प्स होते हैं, जेट एयरक्राफ्ट होता है ना, जेट एयरक्राफ्ट पे भी हम कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद से देखिए डीजल, डीजल का यूज़ अब कम किया जा रहा है ताकि जो इसे पॉल्यूशन था उसको कम किया जा सके। बट पहले डीजल का यूज़ किया जाता था। तो आज भी इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह जो होते हैं, जो शादी वगैरह में लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, तो वहाँ पे फ्यूल का डीजल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, और जो हैवी मोटर व्हीकल्स है वहाँ पे भी डीजल का यूज़ होता है। उसका देखिए लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना, किसी चीज़ को लुब्रिकेंट बनाने के लिए, उसकी रफनेस को कम करने के लिए। उसका देखिए पैराफिन वैक्स होता है, ये कम यूज़ होता है। लेकिन जो आपकी कैंडल वगैरह होती है, वैसेलिन होता है, एब्सेक्टा है, या फिर ऑर्नामेंट होता है, ये सारे क्या होते हैं, पैराफिन वैक्स से बनते हैं। ठीक है, कैंडल, वैसेलिन, एक्सेट्रा। उसके बाद होता है बिटुमिन। बिटुमिन बिटुमिन हमारे पेंट में प्रेजेंट होता है और रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सब टांसेस थे और इनके यूजेस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसका देखिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या होता है। देखिए रिफाइनिंग क्या होता है, बेसिकली सिंपल चीज़ होती है कि कोई भी अगर चीज़ हमने एक्सट्रैक्ट किया है, ज़मीन से निकाला है माइनिंग करके, तो उसको हमें ना साफ़ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। मतलब कि पेट्रोल को क्या फाइनिंग, देखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम नोन एज अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। देखिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग मतलब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को आपने एक्सट्रैक्ट किया, ज़मीन से निकाला, माइनिंग किया, तो उसको हम रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग मतलब उसमें जो भी हार्मफुल चीज़ें होती है उसको हटाना, उसके बाय प्रोडक्ट्स को अलग करना, और जो मेन प्रोडक्ट है उसको निकालना। दैट्स कॉल्ड रिफाइनिंग, मतलब प्योरिफिकेशन करना एक तरह से। ठीक है, तो वही होता है आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, एंड फ्रैक्शंस ऑफ अ पेट्रोलियम इज नोन एज अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। देखिए नेचुरल गैसेज, सपोज करिए, जैसे नेचुरल गैसेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स दैट इज स्टोर अंडर द हाई प्रेशर एंड इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट द पाइप, रेफर टू एज अ सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आप नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है सीएनजी का फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गुड, ठीक है। तो अब देखिए जो आपके पेट्रोलियम होता है उसको फिर क्या किया जाता है, प्योरीफाई वगैरह करके नेचुरल गैस वगैरह बनाया जाता है उस पर हाई प्रेशर के अंदर। ठीक है, और उसको ईजिली पाइप के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग। सीएनजी क्या है आज के टाइम में, नॉन पॉल्यूटिंग है, एंड इट हेल्प टू मैन्युफैक्चर अ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इससे हम नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में भी मदद करता है, और ये नॉन पॉल्यूटिंग, इसीलिए सीएनजी के जो भी गाड़ियाँ आती है आज के टाइम में उसको ज़्यादा रेफर किया जाता है ताकि पॉल्यूशन ना बढ़े। ठीक है, रिफाइनिंग की जो आपकी इंडस्ट्री होती है कुछ तरीके देखे था, इसके अंदर ये होता है, प्रोसेस होता है, हीट किया जाता है, और कई सारी पाइप्स होती है जो डिफरेंट एरिए पे डिफरेंट तरीके से ऑपरेट की जाती है। किसी के अंदर से कोयले को निकाला, कोयल के ऑयल को निकाला जाता है, किसी के अंदर से कोयल गैस को, किसी के अंदर सीएनजी को, मतलब ये प्रोसेस होता है, थोड़ा इंटरनल प्रोसेस होता है। ये आप हायर क्लासेस में इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। तो ये आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है कि सिंपल सा, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ अ पेट्रोलियम इज नोन एज अ पेट्रोलियम रिफाइनिंग। उसके बाद देखिए जो कोयला होता है वो किस कोयले के अंदर से हमें क्या क्या चीज़ें और मिलती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती है। सपोज
एक होता है आपका कोयल। कोयल इज़ अ फ्यूल की तरह से यूज़ करते हैं, जो कोयला होता है आपने देखा होगा, प्रेस वाले लोग भी यूज़ करते हैं, और जो दूसरी अंगीठी वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, ढाबे वगैरह पे भी यूज़ किया जाता है ना, आपने देखा होगा। तो कोयल इज़ अ फॉसिल फ्यूल इज़ अ फॉर्म बाय डिके ऑफ वेजिटेशन ऑफ एग्जिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ ईयर एगो। अब जो कोयला होता है बहुत साल मतलब लाखों साल पहले बनता है, और ये डिके होता है, मतलब एक तरह से ज़मीन के अंदर जो भी आपके डेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मान लो पेड़ की लकड़ियाँ जल जाती है, फॉरेस्ट में कई बार आग लग जाती है, अभी आपने देखा होगा कई सारे न्यूज़ में आ रहे थे, कई सारे एरिया में भी आग लग चुकी थी, कैलिफोर्निया लाइक एग्जाम्पल, बहुत सारी जगह। तो वहाँ वो सारी चीज़ें क्या होती है, ज़मीन के अंदर धस जाती है, और लंबे समय बाद उस पर कहते हैं एक लेयर आती जाती है, और वो कहीं ना कहीं कोयला बनता जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोयल गैस। कोयल गैस क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोयल फॉर्म टू कोक। अब कोयल को क्या किया जाता है, हीट करके कोक के फॉर्म में लाया जाता है। अब जो कोक के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये कोयल गैस क्या होता है, रिलीज होता है, और ये एक फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। कोयल गैस क्या होता है, जब कोयले को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, कोयले को कोक में कन्वर्ट करते हैं, तो एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम क्या होता है, कोयल गैस होता है, जस्ट सिंपल, ठीक है। कोलतार क्या होता है, इट इज़ अ ब्लैक लिक्विड विद द अनप्लेजेंट स्मेल ऑब्टेन बाय प्रोसेसिंग ऑफ कोयल। जो कोयला होता है उसको, ये भी क्या होता है, कोयले को जब हम हीट वगैरह करते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये कोलतार निकलता है। कोलतार होता है जो आपके रोड वगैरह जो बनते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। इसकी स्मेल कैसे होती है, अनप्लेजेंट होती है, मतलब कोई स्मेल नहीं होती, ठीक है। ये जब कोयले के प्रोसेस होता है उसी में रिलीज किया जाता है। उसका कोक क्या होता है, इज इज द टफ पोरस। ये भी एक कोक क्या होता है, कोक एक कोयले का ही एक तरह से मान सकते हो सिमिलर सब्सटेंस होता है, कोयले जैसा ही होता है, बट ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन बाय द प्रोसेसिंग ऑफ कोयल। कोयल के प्रोसेसिंग मतलब वही, कोयल को हीट किया जाता है तो कोक को कन्वर्ट बनाया जाता है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स क्या होती है, वही डेड रिमेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बर्न इन ओवर ए मिलियन ईयर अगो लाइक कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। लंबे समय तक जब क्या होता है, कोई चीज़ डेथ हो जाती है, जो लिविंग ऑर्गेनिम्स वो क्या होता है, ज़मीन में दब जाते हैं, और फिर लंबे समय के बाद वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। उसका देखिए नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। इट इज़ अ क्लियर क्या होता है, देखिए नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। ये क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल, और ये क्या होता है, क्लीन फ्यूल होता है, ठीक है। इसका यूज़ देखिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि देखिए, जैसे कि ये आपका जो घरों में गैस वगैरह होता है, कई बार नेचुरल गैसेस का यूज़ करके यूज़ किया जाता है, जिससे ये जलता है, ठीक है। उसका पेट्रोलियम क्या होता है, इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड विद अनप्लेजेंट ऑर्डर। पेट्रोलियम क्या होता है, यही होता है सिंपल सा डार्क ऑयल क्या होता है, मतलब गाढ़ा तरह का एक थिक लिक्विड टाइप का होता है, ऑर्डर उसकी नहीं होती है अनप्लेजेंट से। इट इज़ अ सोर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ये क्या होता है, पेट्रोल और डीजल का सोर्स होता है, इससे ही पेट्रोल और डीजल बनते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनिंग आपको बता ही दिए मैंने। पेट्रोलियम रिफाइनरी इज़ अ प्लेस वेयर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टेंट पेट्रोलियम इज़ कैरिड आउट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, पेट्रोल में से कई सारी दूसरी चीज़ें भी होती है ना, उसको भी निकाला जाता है, उसको हीट करके, उसको ठंडा करके, रिफाइन। तो ये आपका चैप्टर 5 था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी और दूसरी वीडियोज़ भी आने वाली है, और प्लीज़ हेल्प करिए हमारी इस चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।